एक जेल में कुछ कैदी दिन रात गड्ढे खोदते रहते थे। अब तक हजारों गड्ढे खोद चुके थे क्योंकि अफवाह थी कि अगर किसी को कुछ खास मिल गया तो उसे इनाम मिलेगा। पहले ही दिन नितेश को बड़ी किस्मत लगी और उसने कीमती सामान ढूंढ निकाला, लेकिन पुराने और दबंग कैदी अजय ने दावा कर दिया कि ये उसी की मेहनत है। निगरान ने मामला जेलर तक पहुंचाया और अजय को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, लग्जरी खाना, प्राइवेट कार और पर्सनल बातचीत। जेलर ने बाकियों को हुक्म दिया कि उसी जगह के चारों ओर और खुदाई करें। 3 दिन 3 रात लगे मगर कुछ नहीं मिला। थककर उसने वो जमीन एक नूडल फैक्ट्री को बेच दी। एक दिन किसी ने चुपके से निगरान का स्नैक चुरा लिया और सबको बांट दिया। पैकेट रोहित के गड्ढे में मिला तो उसे सीधा जेलर के पास भेज दिया गया। जेलर को लगा कोई खजाना मिला है, लेकिन जब सच्चाई जानी तो गुस्से में अपने ही आदमी पर हाथ उठा दिया। रोहित को शक होने लगा कि असल में खेल क्या है। तभी निगरान से उसे असली राज पता चला। ये कहानी शुरू हुई थी जेलर के दादा से। वो एक बुरा आदमी था जिसे कस्बे की सबसे मासूम औरत से जबरन शादी करनी थी, लेकिन औरत का दिल नितेश के लिए धड़कता था। गुस्से में उसने नितेश को मरवा दिया। औरत ने पुलिस से मदद मांगी मगर पुलिस ने भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। किसी तरह बचकर वो भाग निकली, लेकिन अपने प्यार को जाते हुए देख चुकी थी। अगले ही दिन वो सज धज कर पुलिस अफसर के पास गई और बिना कुछ बोले उसे गोली मार दी। उसके बाद वो औरत बदल गई। हर वारदात के बाद लाल होंठों का निशान छोड़ती और लोग उसे रेड लिप्स डाकू कहने लगे। लेकिन एक दिन वो खुद जेलर के दादा के हाथ लग गई। उसने कहा खजाना इसी रेगिस्तान में गड़ा है, खुदाई करो, और फिर जहरीली छिपकली पकड़कर अपनी जान दे दी। तभी से जेलर का परिवार इसी खजाने के पीछे पागल है। अब जब पोती जेलर बनी तो उसने कैदियों से गड्ढे खुदवाने शुरू कर दिए। रोहित और उसका दोस्त करण समझ गए कि शायद खजाना उनके ही गड्ढे में है। दोनों ने और तेजी से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उसी बीच गुंडा टाइप कैदी समीर ने रोहित को तंग करना शुरू कर दिया। करण ने उसकी मदद की और समीर को काबू में कर लिया। गुस्से में वार्डन ने सारा इल्जाम करण पर डाल दिया। करण ने पलटकर वार्डन को चोट मारी और भाग निकला। जेलर बेफिक्र था क्योंकि ये जेल रेगिस्तान के बीचों बीच थी। चारों ओर जहरीले सांप और छिपकलियां और पानी सिर्फ उसके पास। यहाँ से भागकर कोई 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन करण और रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वो अंगूठा पहाड़ चढ़ गए जहाँ से पानी और हरियाली मिली। दोनों को यकीन हो गया कि खजाना असली है। वापस लौटकर जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। खुशी का पल था, मगर जेलर अपने आदमियों के साथ आधमका। तभी चारों ओर जहरीली छिपकलियां आ गई। सब डर गए। उसी वक्त रोहित का वकील आ पहुंचा और बताया कि कोर्ट से उसे बरी कर दिया गया है। बक्से पर रोहित के दादा का नाम खुदा था, जिससे साबित हो गया कि खजाना उसी के परिवार का है। पुलिस ने जेलर और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। रोहित घर पहुंचा, बक्सा खोला और अंदर वही खजाना था जिसे कभी रेड लिप्स